नमस्कार, सर्कल न्यूज में आपका स्वागत है। जिले की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हाजिर हूँ मैं अंकुर। मुख्य समाचार इस प्रकार है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को गोली मारकर किया घायल। पुलिस पार्टी पर बदमाश ने की थी फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश हुआ घायल। 2 अन्य साथियों के साथ पुलिस ने उसे किया गिरफ्तार। युवक की छेड़खानी से तंग आकर एक किशोरी ने तालाब में कूद कर दी अपनी जान। पुलिस ने पिता की तहरीर पर आरोपी को किया गिरफ्तार। अवध केमिकल इंडस्ट्रीज ने अग्निशमन विभाग के साथ अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के तत्वाधान में चलाया जागरूकता अभियान। तमाम जगह लोगों को आग पर काबू पाने के लिए किया गया जागरूक। नगर कोतवाली क्षेत्र के बनकटवा गांव में बीजेपी नेता को काफिर बताकर नमाज पढ़ने से रोकने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़ी वारदात होने से बची। जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस ने कहा कि ऑपरेशन सिकंजा के दौरान तमाम अभियुक्तों को दिलाई जा रही है तत्परता से कार्य कर सजा। आगामी ईद और अक्षय तृतीया पर्वों को शांतिपूर्ण सांप्रदायिक सौहार्द में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी थाना परिसरों में की शांति बैठकें तमाम प्रकार से जिम्मेदारानों और समाज के गणमान्य व सम्मान व्यक्तियों रोजेदारों के साथ और चांद कमेटी के साथ शांतिपूर्ण त्योहार संपन्न कराने के लिए सुझाव और संवाद कर दिया आश्वासन। समाचार विस्तार से। पौड़िया थाना क्षेत्र के बिरवा कन्नईगंज मार्ग पर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्य किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसओजी और पौड़िया थाना पुलिस के जवानों ने बदमाशों को रोकना चाहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए बदमाशों पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक अशफाक नामक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर गया। मौके पर पुलिस ने मोर्चाबंदी और घेराबंदी कर उसके 2 अन्य साथी, जिनका नाम जमुना और इमरान बताया गया है, उन दोनों के समेत तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अशफाक को इलाज के लिए लाल अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा में भर्ती कराया गया है। ये जानकारी एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने सर्कल को दी। युवक की छेड़खानी से और प्रताड़ना से तंग आकर एक किशोरी ने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां काफी दिनों से एक शादीशुदा युवक एक किशोरी को बार बार परेशान कर रहा था और उसकी परेशानी से तंग आकर आखिरकार किशोरी ने नगर के मध्य स्थित पांडे तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। जब बालिका तालाब में कूदी तो आसपास के लोगों ने देख लिया और शोर सुनकर उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तमाम प्रकार से पुलिस और आसपास के लोगों के प्रयास के बावजूद आखिरकार बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी। बालिका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने राजू गुप्ता नामक एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान अवध केमिकल इंडस्ट्रीज ने अग्निशमन विभाग के साथ एक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को आग पर काबू पाने के लिए तमाम प्रकार के उपायों से अवगत कराया और उनसे स्वयं ऑपरेट कराकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। अवध केमिकल इंडस्ट्रीज के प्रोप्राइटर योगेंद्र सिंघल ने लोगों को आग पर काबू पाने और आग से कैसे बचा जाए उसकी तमाम प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसके अलावा प्रभारी सीएफओ आरसी तिवारी ने भी सभी को आग पर काबू पाने के लिए किस प्रकार से त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दी। जगह जगह अग्निशमन दल के साथ अवध केमिकल इंडस्ट्रीज के तमाम पदाधिकारी और स्वयं प्रोप्राइटर लोगों को आग पर काबू करने के लिए जागरूकता अभियान निरंतर चला रहे हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र के बनकटवा गांव में लुकमान नामक एक बीजेपी के
अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व महामंत्री को काफिर बताते हुए गांव के कुछ लोगों ने नमाज पढ़ने से रोक दिया और उसके साथ मारपीट भी की, जिसकी शिकायत एसपी से करने पर एसपी स्वयं दलबल के साथ गांव में पहुंच गए और उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार करवा दिया और पीड़ित को राहत दी। एसपी के तुरंत एक्शन के कारण ये माना जा रहा है कि गांव में एक बड़ी वारदात होने से बच गई। ऐसी तमाम घटनाएं देश के और प्रदेश के कई हिस्सों से आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेताओं के खिलाफ मुस्लिम समाज के कुछ कट्टरपंथी उनका विरोध कर रहे हैं और उनको काफिर बताकर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। आगामी ईद और अक्षय तृतीया त्योहारों को सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण में शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी थाना परिसरों में महत्वपूर्ण बैठकें की जा रही हैं। एसपी संतोष कुमार मिश्रा और जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार स्वयं सभी बैठकों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कई संवेदनशील थाना क्षेत्रों में जाकर लोगों से खुद संवाद कर रहे हैं और पैदल गश्त कर लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार जारी की गई गाइडलाइन की जानकारी दे रहे हैं। नगर कोतवाली परिसर में हुई शांति कमेटी की बैठक में स्पष्ट तौर पर जिलाधिकारी और एसपी ने कहा कि बगैर अनुमति परंपरागत भी कोई शोभा यात्रा या धार्मिक अनुष्ठान सार्वजनिक स्थल या सड़कों पर नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर किसी ने भी त्योहार में तनिक भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जारी किए गए निर्देश को इतना गंभीरता से प्रशासन ने ले लिया कि नगर कोतवाली क्षेत्र में तीन बार एक ही दिन में शांति बैठकें आयोजित कर दी गयी। सुबह 12 बजे कोतवाली परिसर में पहले रोजेदारों को और तमाम हिंदू समाज के धर्मगुरुओं को बुलाया गया। उनको अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने संबोधित किया। इसके बाद बैठक के बीच में ही एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने उन्हें पुलिस ऑफिस बुलाकर सभागार में तमाम प्रकार से मुख्यमंत्री के निर्देशों और गाइडलाइन की जानकारी देते हुए शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की। इतना ही नहीं, शाम को जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार और एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने पुनः नगर कोतवाली में ही सभी समाज के तमाम जिम्मेदारानों, धर्मगुरुओं और राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को भी बुलाकर त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए विचार विमर्श कर उनके सुझाव लिए और उन्हें तमाम प्रकार से मुख्यमंत्री के निर्देशों की जानकारी दी। केवल शांति बैठकें ही नहीं बल्कि तमाम संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में एसपी सैकड़ों जवानों के साथ खुद पैदल गश्त कर लोगों से संवाद कर रहे हैं और सामने आने वाली छोटी छोटी समस्याओं का त्वरित मौके पर ही निराकरण भी करा रहे हैं ताकि त्योहारों में किसी प्रकार का कोई खलल न पड़े। जिले की एक अदालत ने खुराने थाना क्षेत्र में करीब 3 वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। ये जानकारी देते हुए एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि ऑपरेशन शिकंजा के तहत तमाम अपराधियों को अदालतों में लंबित मामलों में प्रत्यावलियां शीघ्र पेश कर उन्हें सजा दिलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सत्यप्रकाश उर्फ गुड्डू वर्मा नामक एक आरोपी जिसने 3 वर्ष पूर्व 7 अप्रैल 2018 को एक 17 वर्षीय बालक की रंजिशन हत्या कर दी थी। इस मामले में तत्परता से पुलिस ने न्यायालय के सामने तमाम प्रत्यावलियां प्रस्तुत की, जिस पर विचारण करते हुए न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई। ये सजा अपर सत्र न्यायाधीश ने दी है। फिलहाल पुलिस जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के तमाम जो निर्देश हैं और सरकार के तमाम जो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के दावे हैं उन पर खरा उतरने का प्रयास निरंतर कर रही है, लेकिन बदमाशों के भी हौसले कुछ कम बुलंद नहीं है। पुलिस के तमाम इनकाउंटर और जागरूकता के बाद भी आखिर घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और आए दिन कोई न कोई घटना सामने आ रही है। कई घटनाओं का अभी भी पुलिस वर्कआउट पूरी तरीके से नहीं कर सकी है। नगर कोतवाली क्षेत्र में
दो घटनाएं ऐसी बड़ी वारदात जो अंजाम दिया गया उसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है, जिसमें एक बहराइच रोड पर स्थित इमलिया गुरदयाल गांव के पास ट्रिपल मर्डर के आरोपी की गिरफ्तारी और बिशरौलिया पुलिस चौकी के पास विमौर गांव में अभी हाल ही में एक आश्रम में बालिका की लाश मिलने के मामले में पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर सकी है। फिलहाल अब देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से तत्परता से पुलिस तमाम काम करने और वर्कआउट के दावे कर रही है, ऐसे में अब कितनी जल्दी इन सभी लंबित जो वर्कआउट हैं उनका पुलिस खुलासा करके और सामने पेश करेगी। समाचार विस्तार से देखने के लिए शक्ति लाइव पर मुझे फॉलो करें। मैं अंकुर गर्ग, नमस्कार। आज दिनांक 20/4/2022 को किन्नन नरेश सन्नाफ राम सागर ने सूचना दिया कि मेरे चचेरे भाई जो 3 दिनों से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जो स्थानीय कस्बा करनेलगंज स्थित मोहल्ला बालूगंज में किराए के मकान में रहते थे। तुरंत मौके पर पहुंचकर देखा गया तो मकान अंदर से बंद था। खोलकर देखने पर पता चला कि बेचन सनाफ राम दुलारे उम्र लगभग 60 वर्ष अपनी चारपाई पर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। मूलतः ये बलरामपुर के निवासी हैं जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का कार्य करते थे। 100 का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।